फाइलम पोरीफेरा, दूसरा है फाइलम सिलिंट्रेटा, फाइलम सिलिंट्रेटा, तीसरा है फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, चौथा है फाइलम एस्कहेलमिंथिस, पांचवा है फाइलम मोलस्का, छठा है फाइलम एनिलिडा, सातवें नंबर पर है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आठवें नंबर पर है इकाइनोडर्मेटा, अब ऐसे भी कुछ इनवर्टिब्रेट्स है जो इन 9 फाइलम में फिट नहीं आते। अगर उसका साइज लार्ज है तो फाइलम टीनोपोरा, और अगर उसका साइज स्मॉल है तो उसको हमने माइनर फाइला में क्लासिफाई किया है। इसके जो इनवर्टिब्रेट के जो एक्सेप्शनल फाइलम है, एक्सेप्शनल फाइलम्स जो है, तो वो एक्सेप्शनल फाइलम असल में लार्जर एनिमल्स को हमने फाइलम टीनोपोरा में, और जो स्मॉलर एनिमल्स है तो उसको हमने माइनर फाइला में क्लासिफाई किया है। उसको हमने माइनर फाइला में क्लासिफाई किया है। और हमारे पास जो वर्टिब्रेट्स है तो इसमें फाइलम कार्डेटा है, और कार्डेटा में हमारे पास है फिश, फिश के बाद है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल के बाद है बर्ड्स, और फिर हमारे पास क्या चीज है, तो ये है हमारे पास। अब इन एनिमल की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। मेरा तरीका ये होगा कि आज मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करूंगा और तमाम फाइलम का नॉन सिस्टमेटिक वर्जन में आज डिस्कस करूंगा। तमाम फाइलम का, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलिंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, फाइलम एस्केलमिंथिस, फाइलम मोलस्का, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा और फाइलम कार्डेटा में तमाम क्लासेस, इसका मैं आज नॉन सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस करूंगा। क्या चीज डिस्कस करूंगा? शाबाश, नॉन सिस्टमेटिक लेवल आज मैं डिस्कस करूंगा इसका। तो नॉन सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस करने के लिए इसका मैं कुछ एक्सप्लेनेशन करूंगा। अब एनिमल्स हमारे पास दो तरह का है। एक है हमारे पास प्रोटोजोआ और दूसरा है हमारे पास मेटाजोआ। एक हमारे पास क्या चीज है शाबाश? प्रोटोजोआ। और दूसरा हमारे पास क्या चीज है? मेटाजोआ। दूसरा हमारे पास क्या चीज है? मेटाजोआ।
तो एक हमारे पास प्रोटोजोआ है और एक हमारे पास क्या चीज है, मेटाजोआ। ये प्रोटोजोआ ये तमाम के तमाम यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स है। और मेटाजोआ ये हमारे पास क्या चीज है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। अब मेटाजोआ को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक को हमने प्रिमिटिव मेटाजोआ, प्रिमिटिव मेटाजोआ, एक को हमने प्रिमिटिव मेटाजोआ का नाम दिया है और दूसरे को हमने यूमेटाजोआ का नाम दिया है। प्रिमिटिव मेटाजोआ, चूंकि ये मेटाजोआ के ब्रांचेस है तो ये मल्टी सेलुलर है, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें हमारे पास नो टिश्यू, नो ऑर्गन वगैरह, बस मतलब हमारे पास इसमें टिश्यू ऑर्गन वगैरह का कंसेप्ट नहीं है। नो टिश्यू नो ऑर्गन, इसमें टिश्यू ऑर्गन का कंसेप्ट नहीं है। जी सना, जी सना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सना। सर आपने तो ये सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अब मैं मुकम्मल इस चैप्टर का नॉन सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसके लिए इसका रिपीट जरूरी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही सही, थैंक यू सर। तो इसमें नो टिश्यू नो ऑर्गन, इसीलिए तो इस प्रिमिटिव मेटाजोआ को हमने एक दूसरा नाम भी दिया है, पैराजोआ। क्लियर है। और ये जो हमारे पास यूमेटाजोआ है तो ये मल्टी सेलुलर है, और इसमें क्या चीज है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन है, हैव टिश्यू एंड हैव ऑर्गन, मतलब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होगा। अब हमने यूमेटाजोआ को क्लासिफाई किया है दो डिफरेंट कैटेगरीज में, दो डिफरेंट कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एक को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, और दूसरे को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये ब्लास्ट्यूला से बनते हैं, इट अराइज फ्रॉम ब्लास्ट्यूला, और ब्लास्ट्यूला में सेल के दो लेयर होते हैं, दो लेयर। एक हमारे पास होता है एक्टोडर्म, जबकि दूसरा हमारे पास होता है एंडोडर्म। एक एक्टोडर्म होता है और दूसरा क्या होता है, एंडोडर्म। और इसके दरमियान एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये जो मैं रेड पे शेड कर रहा हूं, तो ये फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को मीजोग्लिया कहते हैं, मीजोग्लिया। और यहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीन लेयर होते हैं। एक है एक्टोडर्म, ये गेस्ट्रूला से निकल आते हैं। दूसरा है मीजोडर्म, मतलब मीजोग्लिया यहां नहीं है, मीजोग्लिया की बजाय यहां पर सेल का एक सही लेयर है। और तीसरा है एंडोडर्म। शाबाश। तो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सेल के दो लेयर होते हैं, तो ये सिंपल एनिमल्स होंगे, ऑर्गन टिश्यूज इतने ज्यादा नहीं होंगे, और इसमें जो सिस्टम है वीक होंगे। सेल का तीसरा लेयर मेसोडर्म इसमें नहीं है,
उसके बजाय क्या है, मीजोग्लिया है, खाएंगे भी मुंह से और इखराज भी करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट का मुंह से। एनस इसमें एब्सेंट होगा। एनस का काम माउथ करता है और माउथ खुद इंजेस्टिव काम भी करता है। और जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं तो वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उसमें आर्गन लेवल्स भी ज्यादा होंगे, टिश्यूज भी ज्यादा होंगे, कम्प्लेक्स एनिमल्स होंगे, तमाम के तमाम आर्गन्स डेवलप भी होंगे और वो हमारे पास डेफिनेट एनिमल कंसिडर होते हैं। अब इसको दोबारा, शाबाश, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। एक स्लाइड और करते हैं, फिर सारे सिस्टम, सारे फाइलम्स देखते हैं कि उसमें एमसीक्यूज क्या है, डिफरेंसेस क्या है। शाबाश। अच्छा, यूमेटाजोआ, तो यूमेटाजोआ को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, और दूसरा क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। Questo और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड की है। 3 कैटेगरीज में, एक को हम कहते हैं एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, और तीसरा है सीलोमोएट। एक का मतलब है एब्सेंट, सीलोम कहते हैं कैविटी। किसकी कैविटी? इन मेसोडर्म, सिर्फ मेसोडर्म में कैविटी, जिसकी इर्द गिर्द मेसोडर्मल सेल्स होंगे। और ATE रिप्रेजेंट्स एनिमल, ऐसे एनिमल्स जिसमें मेसोडर्म में हमारे पास कोई कैविटी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक्टोडर्म है, और ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एंडोडर्म है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो रेड पे मैंने ड्रा की है, तो ये ऐसे सेल्स है, ये जो रेड पे मैंने ड्रा किए हैं, ये ऐसे सेल्स है जो कि मेसोडर्मल सेल्स कहलाते हैं। कौन से सेल्स कहलाते हैं? शाबाश, मेसोडर्मल सेल्स कहलाते हैं। ये मेसोडर्मल सेल्स है। एक्टोडर्म और ये हमारे पास क्या चीज है? मेसोडर्म। अब मेसोडर्म में स्पेस नहीं है, मेसोडर्म सेल में स्पेस नहीं है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसिड। अब ये भी हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास एक्टोडर्म सेल्स है, और ये लेट सपोज हमारे पास क्या चीज है?
एंडोडर्म सेल्स है। अब यहां पर मेसोडर्मल सेल्स है, ये मेसोडर्मल सेल्स है, ये जो रेड पे मैंने ड्रा की है, ये कौन सी सेल्स है? तब यहां पर ये केविटी मौजूद है, ये जो इनर स्पेस है, ये केविटी मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केविटी की एक तरफ भी मेसोडर्मल सेल है, दूसरी तरफ भी मेसोडर्मल सेल है, तीसरी, और ऊपर क्या है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान ये केविटी है। कंप्लीट सीलोम सिर्फ मेसोडर्मल सेल में होगा, उसे ऊपर भी, नीचे भी और साइड में मेसोडर्मल सेल्स होने चाहिए। अब यहां पर केविटी है, लेकिन ये क्या है? सूडोसीलोम है, क्योंकि इसके एक तरफ पे हमारे पास मेसोडर्मल सेल नहीं है, तो इसको हम सूडोसीलोम कहते हैं, फॉल्स केविटी कहते हैं। अब जरा याद देखो, ये एक्टोडर्म है, सीलोमेट में आप लोग सही समझ जाओगे। ये क्या चीज है शाबाश? ये ऊपर एक्टोडर्म है और ये नीचे क्या है शाबाश? एंडोडर्म। अब इसमें देखो, ये जो रेड सेल्स मैंने बनाए हैं, रेड सेल्स, तो रेड सेल इज द इंडिकेशन ऑफ कि कौन सी सेल्स है शाबाश? मेसोडर्म है ना। अब मेसोडर्म सेल्स के दरमियान में केविटी है कि नहीं है? केविटी है ना। तो इस केविटी के ऊपर, इसको हम सीलोम कहते हैं, सीलोम, सीलोम इसको हम कहते हैं। इसके ऊपर भी मेसोडर्मल सेल्स है, नीचे भी मेसोडर्मल सेल है और साइड में भी मेसोडर्मल सेल है। तो अगर केविटी नहीं है इस सीलोमेट, अगर ऐसी केविटी है, इसके ऊपर नीचे साइड में मेसोडर्मल सेल है, तो सीलोम, सीलोमेट। और अगर एक्टोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान केविटी है तो सूडोसीलोम। उसको हम क्या कहते हैं? सूडोसीलोम। अच्छा, सीलोमेट में सीलोम होता है, ट्रू सीलोम होता है, ट्रू केविटी होता है। मेसोडर्म में ट्रू केविटी होता है, जिसके इर्द गिर्द मेसोडर्मल सेल्स होंगे, मेसोडर्मल लाइन होंगी, और ये बनाता है आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन क्या है? आर्केंट्रॉन्स आर द सेल्स ऑफ एंडोडर्म। आर्केंट्रॉन क्या चीज है? सेल्स ऑफ एंडोडर्म, जो कि स्टोमक फॉर्मेशन करते हैं। तो मेसोडर्म के नीचे क्या है, ये मुझे बताओ। ये मेसोडर्म के नीचे क्या है? ये वाला एंडोडर्म है ना। तो एंडोडर्म हॉलो ऑर्गन बनाता है ना, एंडोडर्म हॉलो ऑर्गन बनाता है। तो इसमें ऐसे सेल्स जो कि स्टोमक बनाते हैं, स्टोमक बनाने का काम करता है, तो उसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। तो एंडोडर्म मेसोडर्म से नीचे होता है, उसमें जो आर्केंट्रॉन है वो मेसोडर्म को इंड्यूस करते हैं, सेलुलर डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसमें सीलोम बन जाता है। इज इट क्लियर? ट्रू सीलोम किस में मौजूद है शाबाश? ट्रू सीलोम किस में मौजूद है? सीलोमेट में मौजूद है। सीलोमेट में ट्रू सीलोम कौन बनाता है? आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन इज एक्चुअली द सेल्स ऑफ एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म that will responsible to form stomach in future. शाबाश, स्क्रीनशॉट इससे जल्दी जल्दी। बड़ा पिंजल होने हुए यार। एंडोडर्मल सेल्स है, स्टमक बनाएंगे। The cells present in endoderm, which are responsible to form stomach, it induces the mesoderm above it to form a cavity which is lined by the mesodermal cell. That cavity is known as the coelom. अच्छा, अब ये जो हमारे पास सीलोमेट है, तो ये जो हमारे पास सीलोमेट है, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, और दूसरे को हम कहते हैं एक को हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम, और दूसरे को हम क्या कहते हैं?
ड्यूट्रोस्टोम। तो यहां देखो शाबाश, प्रोटो का मतलब है फर्स्ट, स्टोमा का मतलब क्या है, माउथ। तो यहां पर फर्स्ट ओपनिंग क्या होगा, ब्लास्टोसील में जो फर्स्ट ओपनिंग होता है वो होगा माउथ। और जो सेकंड ओपनिंग यहां पर बनता है तो वो होगा क्या चीज, शाबाश, एनस। ब्लास्टोपोर से सेकंड ओपनिंग क्या बनता है, एनस। फर्स्ट ओपनिंग क्या बनता है, शाबाश। और यहां ड्यूट्रो का मतलब है सेकंड, स्टोमा का मतलब है माउथ। तो यहां फर्स्ट ओपनिंग क्या होगा, शाबाश, उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। और सेकंड ओपनिंग क्या होगा, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। यहां देखो शाबाश, ये सिंपल एनिमल्स होंगे। और इसमें सीनिस बॉडी के नीचे हिस्से में होगा, सीनिस वेंट्रल होगा, वेंट्रल बॉडी के नीचे हिस्से में होगा। और ये जो ड्यूट्रोस्टोम है तो ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है। और इसमें जो सीनिस है तो ये बॉडी की ऊपर हिस्से में होगा, डॉर्सल। जिस तरह हमारा जो सीनिस है ये हमारे बॉडी की ऊपर पोर्शन में, हेड वगैरह में होता है। क्लियर है। इसमें हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज होगा, स्पाइरल क्लीवेज होगा यहां पर। और इसमें हमारे पास रेडियल क्लीवेज होगा। अब स्पाइरल और रेडियल क्लीवेज में फर्क है, तो चलिए उस फर्क को डिस्कस करते हैं। यहां देखो शाबाश, यहां देखो प्लीज। अब ये हमारे पास एक सेल है, इसको मदर सेल कहते हैं। मदर सेल हर उस सेल को कहते हैं जो कि डिवाइड होने वाला होता है। तो अगर ये डिवाइड होता है और इससे एक सेल एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ, और वो डिवाइड होकर एक सेल ऊपर नीचे, ये डिवाइड होकर एक सेल ऊपर नीचे, ये डिवाइड होकर इस तरह दो सेल, और ये डिवाइड होकर इस तरह दो सेल। तो अगर मदर सेल से इर्द गिर्द नए सेल्स बन रहे हैं, स्पाइरल क्लीवेज। अगर नहीं समझी कोई बात नहीं, यहां देखो शाबाश, ये हमारे पास मदर सेल है, ये हमारे पास क्या चीज है, शाबाश, मदर सेल्स। अब ये अगर डिवाइड हो रहा है और नए सेल ऊपर बन रहे हैं, वो डिवाइड हो रहा है, नए सेल उससे ऊपर बन रहे हैं, वो डिवाइड हो रहा है, नए सेल उससे ऊपर बन रहे हैं। तो अगर नए सेल्स मदर सेल के टॉप साइड पे बन रहे हैं, रेडियल क्लीवेज, और अगर नए सेल मदर सेल के इर्द गिर्द बन रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शाबाश। इज इट क्लियर। अच्छा, और इसमें एक लास्ट डिफरेंस, यहां पर फेट ऑफ सेल्स डिटरमिनेट होता है। और यहां पर फेट ऑफ सेल्स इनडिटरमिनेट होता है। यहां देखो शाबाश, यहां देखो प्लीज, गौर से देखो, गौर से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, शाबाश। यहां देखो, इसकी इम्ब्रियो में लेट्स सपोज कितने सेल्स है, शाबाश, 50 सेल्स है।
और इस 50 सेल्स में एक सेल डैमेज हुआ, एक सेल खराब हो गया, तो इस एम्ब्रियो से डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा, नो डेवलपमेंट। अगर एम्ब्रियो से डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपके साथ एम्ब्रियो में तमाम सेल, फेट ऑफ द सेल डिटर्मिनेट का मतलब है ठीक ठीक होने चाहिए। फेट ऑफ द सेल इज डिटर्मिनेट। फेट ऑफ सेल्स डिटर्मिनेट का मतलब क्या है? अगर आप एम्ब्रियो के तमाम सेल्स से डेवलपमेंट चाहते हो तो एम्ब्रियो में तमाम सेल्स का ठीक होना लाजिमी है। यहां क्या है? फेट ऑफ द सेल क्या है? तो यहां पर अगर एम्ब्रियो है, ड्यूट्रोस्टोम में अगर एम्ब्रियो है और उस एम्ब्रियो में 50 सेल्स है, अगर इस 50 सेल्स में लेट्स सपोज 40 सेल्स भी डैमेज हो गए, 40 सेल डैमेज है, वहां पर कितने सेल डैमेज थे? तो ठीक सेल कितने थे? 49। 49 ठीक सेल से डेवलपमेंट हुआ नहीं। यहां पर कितने सेल डैमेज है? 40 सेल डैमेज है और 10 सेल ठीक है, फिर भी डेवलपमेंट होता है। फिर भी होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर एम्ब्रियो से आप डेवलपमेंट चाहते हो तो उसमें सेल्स खराब है तो ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, डेवलपमेंट फिर भी होता है। बिलाशुबा सही डेवलपमेंट नहीं होगा लेकिन डेवलपमेंट होगा। और वहां अगर एक सेल खराब है, 49 ठीक है, तो 49 ठीक सेल डेवलपमेंट नहीं करते, तो फेट ऑफ सेल डिटरमिनेट है और इनडिटरमिनेट है। तो आई एम श्योर कि ये क्लियर होगा। शाबाश, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं जो फाइलम है। यहां देखो, शाबाश, यहां देखो फाइलम, देखो फाइलम्स को। पहला फाइलम कौन सा है? फाइलम पूरे पे है ना, नॉन सिस्टमेटिक लेवल सब का डिस्कस करते हैं। दूसरा कौन सा है? शाबाश, सीलेंट्रेटा। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम हीमिकॉर्डेटा। और इसके बाद तमाम के तमाम कार्डेट्स, सीपेलोकार्डेट, फिशेस, एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, तमाम के तमाम। क्लियर है? अब डिफरेंसेस देख लो। ये पैराजोआ है। अब पैराजोआ मैंने डिस्कस किया है कि ये ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि मल्टीसेलुलर है लेकिन टिश्यू ऑर्गेनिज्म में नहीं है। बाकी सब के सब यूमेटाजोआ है। बाकी सब के सब क्या चीज है? शाबाश, यूमेटाजोआ है। यहां देखो, शाबाश, प्लेटीहेलमिन्थिस यूमेटाजोआ, एस्केलमिन्थिस यूमेटाजोआ, मोलस्का यूमेटाजोआ, एनिलिडा यूमेटाजोआ, आर्थ्रोपोडा यूमेटाजोआ, इकाइनोडर्मेटा यूमेटाजोआ, हीमिकार्डेटा यूमेटाजोआ, कार्डेटा में यूरोकार्डेटा यूमेटाजोआ, सीपेलोकार्डेटा यूमेटाजोआ, फिश यूमेटाजोआ, एम्फीबियन यूमेटाजोआ, बर्ड्स, reptiles, mammals, यूमेटाजोआ। इज इट क्लियर? जो हमारे पास पैराजोआ होते हैं तो वो ना तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ना ट्रिप्लोब्लास्टिक।
तो ये एब्लास्टिक है। क्या चीज है शाबाश? एब्लास्टिक का मतलब क्या है शाबाश? कि ये ना तो डिप्लोब्लास्टिक है और ना क्या है। अब सिलिंट्रेटा सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। क्या चीज है शाबाश? डिप्लोब्लास्टिक है। सिलिंट्रेटा क्या चीज है शाबाश? डिप्लोब्लास्टिक है। और बाकी सिलिंट्रेट के बाद नीचे जो प्लेडी हेलमंथिस है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। नीचे जितनी भी है तो वो क्या होंगे शाबाश? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एस्केलमंथिस क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मोलस्का क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिलिडा क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। हीमिकार्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। कार्डेट में यूरोकार्डेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीपेलोकार्डेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। Fishes triploblastic, amphibian triploblastic, reptiles triploblastic, birds triploblastic, mammals triploblastic. Is it clear? अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक में जो साइमेट्री होता है वो होता है रेडियल। अब एब्लास्टिक में नो साइमेट्री, तो ये एसाइमेट्रिकल है। ये क्या चीज है? एसाइमेट्रिकल। इसमें साइमेट्री नहीं है, इसमें रेडियल साइमेट्री है। कौन सा साइमेट्री है? रेडियल साइमेट्री। और इसके नीचे प्लेटी हेलमंथिस में बाइलेटरल साइमेट्री है। कौन सा साइमेट्री है? बाइलेटरल साइमेट्री। इसके नीचे एस्केलमंथिस बाइलेटरल साइमेट्री, मोलस्का बाइलेटरल साइमेट्री, एनिलिडा बाइलेटरल साइमेट्री, आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल साइमेट्री, इकाइनोडर्मेट्स लार्वल स्टेज में बाइलेटरल और एडल्ट में रेडियल साइमेट्री होता है। तो इसमें बोथ साइमेट्री होता है, बोथ साइमेट्री। ये इंशाल्लाह जब सिस्टमेटिक लेवल डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये हमारे पास हीमिकार्डेटा, ये बाइलेटरल साइमेट्री। अच्छा, कार्डेट बाइलेटरल साइमेट्री, यूरोकार्डेट बाइलेटरल साइमेट्री, सिपेलोकार्डेट बाइलेटरल साइमेट्री, फिशेस बाइलेटरल, एम्फीबियन बाइलेटरल, रेप्टाइल बाइलेटरल, बर्ड्स बाइलेटरल साइमेट्री और मैमल्स बाइलेटरल साइमेट्री। इकाइनोडर्मेटा लार्वल स्टेज में बाइलेटरल और रेडियल एडल्ट स्टेज में होता है रेडियल साइमेट्री। अच्छा, अब ये मैंने बताया था कि सीलूम का कंसेप्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक में पॉसिबल है ना। अब जरा यहां देखो, ये देखो, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक को हमने डिवाइड किया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक को सीलोम वगैरह में। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक से मैं सीलोम को शुरू करूंगा। यहां देखो शाबाश, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से है शाबाश? प्लेडी हेलमंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। तो ये ए सीलोमेट है। अच्छा, एस्केलमंथिस सूडोसीलोमेट है। और ये सीलोमेट है। मोलस्का द फर्स्ट सीलोमेट, और एनेलिडा सीलोमेट, आर्थ्रोपोडा सीलोमेट, इकाइनोडर्मेटा सीलोमेट, हीमिकार्डेटा सीलोमेट, कार्डेटा सीलोमेट, यूरोकार्डेटा सीलोमेट, सिपेलोकार्डेटा सीलोमेट, फिश सीलोमेट, एम्फीबियन सीलोमेट, बर्ड सीलोमेट, रेप्टाइल सीलोमेट और मैमल सीलोमेट। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया प्रोटोस्टोम कंसेप्ट किस में होता है, सीलोमेट में या ए सीलोमेट में? सीलोमेट में। तो सीलोमेट कहां से शुरू होता है ये मुझे बताओ शाबाश। तो मोलस्का ये प्रोटोस्टोम है। इसके बाद एनेलिडा भी प्रोटोस्टोम है, आर्थ्रोपोडा भी प्रोटोस्टोम है। उसके बाद जो इकाइनोडर्मेटा आता है तो वो ड्यूट्रोस्टोम होता है। हीमिकार्डेटा ड्यूट्रोस्टोम, कार्डेटा ड्यूट्रोस्टोम, यूरोकार्डेटा ड्यूट्रोस्टोम, सिपेलोकार्डेटा ड्यूट्रोस्टोम, फिशेस ड्यूट्रोस्टोम, एम्फीबियन ड्यूट्रोस्टोम, रेप्टाइल ड्यूट्रोस्टोम, बर्ड्स ड्यूट्रोस्टोम, मैमल ड्यूट्रोस्टोम। तो ये है नॉन सिस्टमैटिक लेवल। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट 2 लेक्चर में मैं ये खत्म करूंगा इंशाल्लाह। क्लियर है? ये चैप्टर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी लाइबा। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी लाइबा। सर आपने डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स का करवा दिया है? नहीं 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 नहीं, वो इसके बाद करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अब्दुल हकम, अब्दुल हकम जी, अब्दुल हकम। हेलो जी जी। सर, आपने स्टमक की लाइनिंग के सेल्स का नाम बताया था सर, उसका नाम जरा लिख दें किसी जगह पे, यहाँ पे स्लाइड के किसकी? ऊपर सर, जो कि अलग करती है वो सिलोमेट्स पे आपने बताया था उसके नाम का, सेल्स के, स्टमक के, सीलोमेट्स की सिल का क्या चीज? स्टमक के सेल्स का सर। आर्केंट्रान, आर्केंट्रान, ये देखो। जी क्लियर है अब्दुल हकम? ऐसा ठीक है। अच्छा, थैंक यू। इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह, पूरा एक एक फाइल हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें जो ETF 1 2 B4 सॉरी ETF 1 2 और जो B9 G9 वाले हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्लास 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन का क्लास होगा। B9 G9 ETF 1 ETF 2।